नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चलिए हाज़िर हैं आज एक और नई वीडियो लेकर और एक नई ट्रिक लेकर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम जो ट्रिक लाएँगे वो एकदम धमाकेदार ट्रिक है। जी हाँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सिंपल, जो कि आपके काम को बहुत ही ईज़ करने वाली है, ऐसी ट्रिक है। तो चलिए आज हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो आपने बहुत बार सीखा था, इसमें सीखते हैं स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो उस स्क्वायर को कैसे निकाल पाएँगे, वो भी सिर्फ़ 2 ही स्टेप में। आज की जो हमारी ट्रिक्स होने वाली हैं उसमें हम सीखेंगे कि सिर्फ़ 2 स्टेप्स में हमें आंसर लाना है। चाहे वो कोई भी, आज मल्टीपल ट्रिक सीखेंगे और उन सभी ट्रिक में केवल 2 ही स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन द टॉपिक। और चलो मैं एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 24। 24 का मेरे को स्क्वायर निकालना है। तो आपको 24 का जो स्क्वायर निकालना है, तो इसमें मैंने बताया था कि 2 स्टेप्स में होगा आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं 2 स्टेप्स। तो पहला स्टेप्स है जो हमारे इसमें देखना है कि ये 2 डिजिट का नंबर है। तो 2 डिजिट के जो नंबर हैं इसमें 2 और 4 आ रहे हैं। तो 2 और 4, इन पहले 2 का स्क्वायर यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, इस वाले का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हमको देखने हैं कि इसमें कौन-कौन से नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वाल यहाँ से यहाँ तक आपको कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर दिख रहे हैं, यानी 3 डिजिट दिख रही हैं, 2, 4 और 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जी हाँ, जितने भी नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कौन-कौन से नंबर हैं, 2 है, 4 है और 2 है। इनको हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 2, 4, 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये जो 16 आया है इसके आगे एक जीरो और लगा लीजिए। 16 के आगे जीरो लगाएंगे तो कितना होगा, 160। तो 160 यहाँ लिख लीजिए और इनको कर दीजिएगा प्लस, इनको सम कर दीजिए। तो कितना हो गया, 6, 7 और 5। जी हाँ, अब क्या करना है, कुछ नहीं, चाहो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि यही आंसर आ रहा है ना इजी। अरे वाह, कितना इजी है। चलिए तो जल्दी से एक और ले लेते हैं नंबर, एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने ले लिया 36 का स्क्वायर निकालते हैं। तो वो पहला स्टेप, पहले नंबर का स्क्वायर 9, दूसरा स्टेप, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर 6 का 36। ये लिख लिए यहाँ पर। अब जितने भी नंबर, कौन कौन से नंबर हैं, आप कौन कौन सी डिजिट है, 3, 6 और 2, इनका जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 छिंग यानी 3 छिंग 18, 18 दूनी 36, 36 के आगे एक जीरो लगाया, कितना हो गया, 360। इनको प्लस कीजिएगा, कितना आंसर आया, 6, 9 और 1296। यही तो आंसर आ गया। लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। रुकिए, अभी जाना नहीं। अभी वीडियो को यदि छोड़ के जाओगे तो आप फंस जाओगे मुसीबत में, और फिर आप बाद में बोलोगे कि यार ये तो ट्रिक काम ही नहीं कर रही है। तो चलिए इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन को भी समझ लेते हैं, कहाँ पर ये ट्रिक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो उसको भी सॉल्यूशन क्या है उसका। तो चलिए मैं एक नंबर जल्दी से ले लेता हूँ, 32 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करना है मुझे। तो जब इसका पहले क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ठीक है, लेकिन 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 रुकिए ज़रा, सब्र करो भैया। अब क्या करना है, अब इसमें आपको ये कॉम्प्लिकेशन है कि जब भी आपको लास्ट जो वंस वाली डिजिट है, इकाई वाली डिजिट, उसका स्क्वायर करते हो और वो 9 से कम आता है। जी हाँ, यदि उसको स्क्वायर करने के बाद वो 9 से कम आ रहा है, यानी 10 से कम आ रहा है, 9 तक है, तो आपको क्या करना है, उस अंक से पहले, उस डिजिट से पहले एक जीरो और बढ़ा देना होगा, 904। तो यही कॉम्प्लिकेशन थी। तो चलिए पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि जो नंबर दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 3, 2 और 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 के आगे एक जीरो लगाया, 120। तो अब इनको प्लस कीजिए, 4, 2 और 10। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, निकल आया आपका आंसर। ये स्क्वायर निकालने का बहुत ही आसान तरीका। तो कैसा लगा दोस्तों? तो अभी तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले, जब भी कोई वीडियो इस तरह की बने आपको उसका मैसेज आए, तो प्रेस
हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जब भी कोई वीडियो आएगी। तो चलिए अब दोस्तों अब मैं जो बताने वाला हूँ, अब मैं जो एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, वो देखकर शायद आज के बाद कैलकुलेटर को से नो कैलकुलेटर, आज के बाद आप कैलकुलेटर को उठाएंगे ही नहीं। जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो कैलकुलेटर को फेंक देंगे। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं। चलिए आ जाते हैं जल्दी से एक और आज की नई धमाकेदार ट्रिक। तो क्या करना है, जैसे मैं कोई भी एक नंबर ले लिया 25। अब इसमें याद रखना, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कभी आप स्क्वायर निकाल रहे हों, चाहे 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 का, कितनी भी डिजिट का हो, जब भी निकाल रहे हैं और उसके लास्ट में 5 आ रहा है, यानी वंश का, यानी इकाई का अंक यदि 5 है, तो उसको आप बड़ी आसानी से 2 ही स्टेप फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब तक तो आपको प्लस भी करना पड़ रहा था, अब आपको कुछ नहीं करना, आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इसकी यही है कि उसके पीछे 5 आना चाहिए। तो चलिए सीख लेते हैं जल्दी से। तो क्या करना है इस ट्रिक में, ये तो बहुत ही आसान होने वाली है। तो चलिए क्या करना है, 5 का पहले स्क्वायर कर लो, यानी जो लास्ट वाली इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर तो आता है ना भाई, सबको आता होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो आप जब से थर्ड फोर्थ में होते हैं तभी से करना शुरू कर देते। तो 5 का तो स्क्वायर सबको आता है, तो 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया 25। तो लिख लिया। अब क्या करना है, अब जो हमारा अब कौन सा एक डिजिट जो हमारा बच गया नंबर, वो बच गया 2। ठीक है, तो इस 2 को क्या करना है, जो हमारा नंबर बचा है उसको उससे आगे वाला नंबर लेना है। तो 2 से आगे क्या आता है, 3। यदि यहाँ पे 5 होता है तो 5 से आगे क्या आता है, 6। यानी कि जो नंबर आ रहा है उससे अगले वाला नंबर, या कहें कि उसमें एक जोड़ लेना है आपको, है ना। तो अगले 2 से आगे क्या होगा, 2 में एक जोड़ोगे तो 3। तो 2 को उस आगे जो उस अगले वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से अगले वाला नंबर 3, तो 2 तिया कितना हो गया, 6। जी हाँ, लीजिए आ गया आपका आंसर 625। तो कोई क्या कैलकुलेटर में इतनी जल्दी आप कर पाते, इतनी देर में तो भाई आप नंबर भी नहीं लिख पाते कैलकुलेटर पे, कीपैड पे नंबर टाइप करते उससे पहले आपका आंसर आ गया। जी हाँ, चलिए जल्दी से फटाफट से एक और नंबर ले लेते हैं, दिखाता हूँ किस तरह से कैलकुलेटर से जल्दी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 45। 45 का स्क्वायर क्या बताया मैंने, पहला स्टेप 5 का स्क्वायर करना है 25। दूसरा स्टेप क्या बताया था कि ये जो नंबर है टेंस वाला, यानी दूसरा जो नंबर बचता है 4, 4 से आगे क्या आता है 5, 4 पंजे 20। आ गया आंसर 2025। 45 का स्क्वायर कितना होगा, 2025। चाहो तो चेक कर सकते हो उसको। जी हाँ, कैसी लगी ट्रिक आपको, लगी ना बहुत अच्छी। तो चलिए अब मैं एक 3 डिजिट का लेके भी दिखा देता हूँ आपको। चलो तो जल्दी से तो ले लेते हैं दोस्तों 3 डिजिट का एक नंबर 105 का स्क्वायर, इसका नंबर करना है हमें। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो 25 लिख लिया। अब 10, ये हमारा 10 हो गया। 10 से अगला नंबर क्या होता है 11। 11 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 110। जी हाँ, आ गया आपका आंसर 11025। यही तो आंसर है आपका। ठीक, तो कैसी लगी ट्रिक, है ना बहुत ही आसान। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई धमाकेदार ट्रिक में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद आप।